जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान की बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन्हें कौन नहीं जानता, बिना गुरु के ज्ञान पाने वाले और धनुर्धारी विद्या में माहिर। इनके साथ हुए धोखाधड़ी के बारे में मैं आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बतलाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इनका नाम एकलव्य है। इन्होंने धनुर्धारी विद्या में महारत हासिल की थी। इन्होंने जिस गुरु को अपना गुरु मानकर इस धनुर्धारी विद्या को हासिल किया था, वही गुरु इनके साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एकलव्य अपने धनुर्धारी विद्या को और पूर्ण बनाने के लिए जंगल में अभ्यास कर रहे थे। तो उस अभ्यास में एक कुत्ता उनको बहुत परेशान कर रहा था। तब इन्होंने आंख बंद कर उस कुत्ते के ऊपर एक तीर चला दी, जिससे उसका मुंह बंद हो गया। और ऐसे ही अभ्यास कर रहे थे, तभी अचानक से उनके गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। वह गुरु जिन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य समझा ही नहीं, जातिवादी के चक्कर के चलते उनको अपने शिष्यों से और विद्या देने से इनकार कर दिया था, वही रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी एकलव्य को देखकर वहीं रुक जाते हैं और कहते हैं कि हे एकलव्य, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? एकलव्य देखकर अपने गुरु के पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि हे गुरु, मैं आपका ही एक शिष्य हूँ, जो आप मुझे अपने धनुष विद्या सिखाने से इनकार कर दिया था। उनकी बातों को सुनकर गुरु कहते हैं कि लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी अपना शिष्य माना ही नहीं, तो फिर तुमने ये धनुर्धारी विद्या को कैसे सीख लिया? उनकी बातें सुनने के बाद गुरु के पीछे खड़े शिष्य लोगों ने कहा कि अच्छा, तो वह तुम ही हो जिन्होंने उस कुत्ते के मुंह में तीर मारा है। उनकी बातों को सुनकर एकलव्य कहते हैं कि जी हाँ, मैं ही वह हूँ। मैं इसलिए उसे तीर मारा क्योंकि वो मेरे विद्या सीखने में बाधक बन रहा था। फिर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि फिर तुमने ये धनुर्धारी विद्या सीखा कैसे? उनकी बातों को सुनकर एकलव्य कहते हैं कि हे गुरु, आप मेरे साथ चलिए, आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। एकलव्य की बातों को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के पीछे पीछे चलने लगते हैं। एकलव्य एक पेड़ के पीछे एक पुतले के रूप में गुरु की मूर्ति बनाकर रखे होते हैं। जैसे द्रोणाचार्य उस मूर्ति को देखते हैं तो आश्चर्य हो जाते हैं। आश्चर्य होकर एकलव्य से पूछते हैं कि हे पुत्र, तुमने ये किया कैसे? फिर एकलव्य अपने गुरु को समझाते हुए कहते हैं कि हे गुरु, जब आपने मुझे जातिवाद का झांसा देकर अपने ग्रुप से निकाल दिया था, तभी मैंने आपको अपना गुरु मानकर आपकी पुतला बनाकर मैं इसी से प्रेरणा लेकर इतनी सारी धनुर्धारी विद्या सीखा हुआ हूँ। एकलव्य की इस बातों को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बाहर से तो खुश होते हैं, लेकिन अंदर उनके कुछ और ही चल रहा होता है। वह उनको नीचा दिखाने के लिए कोई अंदर से षड्यंत्र कर रहे होते हैं कि मैं इस एकलव्य से धनुर्धारी विद्या छीनूं कैसे। इस तरह की बातें गुरु द्रोणाचार्य के मन में चल रही होती है। तभी एकलव्य उनसे पूछते हैं कि हे गुरु, मुझे लगता है कि आप किसी बात को लेकर चिंता कर रहे हैं। इतनी बातें सुनने के बाद गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि नहीं पुत्र, मैं कोई चिंता नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे बगैर इतनी धनुर्धारी विद्या को सीखा है। लेकिन हमारे ब्राह्मण समाज में एक प्रथा चली आ रही है, क्या मैं तुमसे वो बात कह सकता हूँ? गुरु की बात को सुनकर एकलव्य कहते हैं क्यों नहीं, कहिए। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि हमारे यहाँ एक रिवाज चलता है कि जो भी धनुर्विद्या को सीख लेता है, उसे अपने गुरु को कर के रूप में कुछ देना पड़ता है। क्या मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे दोगे? इतनी बातें सुनने के बाद भोला भाला एकलव्य बोलता है कि क्यों नहीं गुरु, आप मुझसे जान मांगेंगे तो मैं जान भी दे दूंगा। बोलिए, आपको क्या चाहिए? एकलव्य की बातों को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे एकलव्य, एक बार फिर से सोच लो। एकलव्य कहते हैं कि हे गुरु, मैंने सोच लिया है, आप एक बार मांग करके तो देखो। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कहता है कि हे एकलव्य, मुझे तुम्हारी दाहिने हाथ की सिर्फ एक अंगूठा चाहिए, क्या तुम दे सकते हो?
इतनी बातें सुनने के बाद एकलव्य बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं कि ठीक है गुरु द्रोणाचार्य, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आपको यह अंगूठा दे दूंगा, लेकिन अंगूठा देने से पहले मेरा एक काम बाकी रह गया है। आपकी इजाज़त हो तो वह काम मैं कर लूं? गुरु पूछते हैं कौन सा काम? एकलव्य कहते हैं कि हे गुरु, मेरे विद्या करने के समय एक कुत्ते के मुंह में मैंने एक तीर मारकर उसका मुख बंद कर दिया है। मैं अभी उसका मुंह खोल के फिर आपको मैं अपना अंगूठा दे दूंगा। गुरु कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो। उसके बाद फिर क्या? एकलव्य एक तीर चलाकर उस कुत्ते के मुंह से अपना तीर निकाल देते हैं। तीर निकालने के बाद अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने छल कपटी गुरु द्रोणाचार्य के सामने रख देते हैं। यह सब दृश्य देखकर गुरु द्रोणाचार्य अपने मन में बहुत खुशी प्रकट करते हुए वहां से चले जाता है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।